हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कल वाले वीडियो में हमने इसकी पहचान देख लिया था, निगेटिव ही देख चुके हैं, तो डायरेक्ट हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है क्या? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें पहले हम डिस्कस करेंगे जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है उसकी। ठीक है, उसके बाद अगर बीच में क्या आता है उसका भी डिस्कस इसी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है क्या? स्टार्ट करते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और वो कंटिन्यूअस का होगा सेंटेंस। ठीक है क्या? रहा है, रही है आदि वो लास्ट में आता रहेगा। ठीक है, अगर वाक्य जो हमारा क्या से प्रारंभ होता है तो हमें रूल देख लेते हैं अगर क्या से प्रारंभ होता है उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, इज एम आर, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर उससे स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिख लेना है, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है उस आईएनजी के साथ। ठीक है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट हमारा आएगा। उसके बाद से लास्ट में फिनिश करेंगे वाक्य को हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क से। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ठीक है क्या? बातें क्लियर हो रही हैं क्या? समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। यदि वाक्य में नहीं भी हो, अगर जैसे वाक्य क्या से प्रारंभ हो और बीच में या कहीं नहीं भी आ जाता है, तब वो वाला रूल क्या होता है, वर्ब के पहले केवल नाट लगता है। ठीक है, रूल सेम रहेगा, वर्ब से पहले नाट लगा देंगे, कुछ चेंज नहीं है, रूल सेम टू सेम है। अगर देखें ध्यान दे दो। ठीक है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? आपको रूल समझ में आ रहा है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? बात क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, वो है जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि शब्द आए। जैसे जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, अगर वाक्य के बीच में आए तो रूल चेंज हो जाता है, ये ध्यान देना हमें। ठीक है, उसके लिए क्या रूल रहेगा उसको मैं एक बार समझा देता हूँ, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इसे कुछ एग्जाम्पल को ट्रांसलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा सारी बातें। ठीक है, अब रूल हमारा है, जैसे बीच में अगर क्या आया है तो क्या किससे स्टार्ट होगा, व्हाट से स्टार्ट होगा। अगर क्यों क्यों आया है तो वाई, कैसे तो हाउ, और कहाँ तो वेयर, एंड कब तो व्हेन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है क्या? उसके बाद से एज इट इज जैसा रूल था पुराना वाला ही रूल रहेगा। ठीक है, इज एम आर से स्टार्ट हो रहा था पीछे वाला रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट था, और यहाँ पे केवल क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ध्यान देना है। ठीक है क्या? यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, बाकी कुछ नहीं बदल रहा। अगर निगेटिव का है तो वर्ब से पहले फिर से नाट आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए रूल को। ठीक है, रूल को आप एक बार ध्यान से देखिए कि किस तरह से है रूल, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है क्या? ध्यान से रूल जूम कर दिया मैं थोड़ा सा, देखिए अब ध्यान से इसे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बातें? ओके, अब चलते हैं मैं एग्जाम्पल पे। ठीक है क्या? तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम कर रहे थे, आज भी 10 एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो को रोकिए। ठीक है, और ये एग्जाम्पल जो है पहले लिखिए, रूल अपने सामने रखिए लिख के, उसका एग्जाम्पल भी रखिए और उसको सॉल्व ट्रांसलेट करिए आप इंग्लिश में। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स को। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो उससे मैच कराओ यार। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो समझो यार तुम समझ पा रहे हो चीज़ें। ठीक है, अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे हमने दे रखा है कि क्या वह खा रही है, तो कोई लड़की है जिसकी बात हो रही है, तो क्या वह यानी सिंगुलर पर्सन है। तो ये बात समझ है, सिंगुलर पर्सन के लिए क्या हो रहा था यूज, सी, यानी हम लड़की के लिए सी लगाते हैं तो सी से पहले इज लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। समझ में आ रहा है क्या? इज सी ईटिंग फूड। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको? कोई ऐसा तो नहीं है जिससे नहीं समझ में आ रहा है? क्या वह खाना खा रही है, इज सी
ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही है। ठीक है, मैं वीडियो को ज़रा और जूम करूँगा जिससे हमें क्लियर देख पाएँ हम लोग। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है बात आपको? कि पता नहीं चल रहा है तो जूम कर लूँगा तो अच्छे से हमें दिख पाएगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा साफ अब तो क्या है, क्या वह खाना खा रही है। ठीक है, तो इज सी ईटिंग फूड, समझ में आ रहा है बात? यानी पहले हम इज से स्टार्ट करेंगे। इज अ हेल्पिंग वर्ब, इज एमआर लगता है तो सी के साथ तो इज लगाना चाहिए हमें। ठीक है, तो सी हमारा है क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं, क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, क्या से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस हमारा, तो क्या करेंगे, अब वे लोग हैं यानी प्लूरल पर्सन की बात हो रही है, तो प्लूरल में तो हमें आर लगाना चाहिए यार। तो आर दे गोइंग टू मार्केट, समझ रहे हैं क्या? आर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक है, आर दे गोइंग टू मार्केट। क्लियर हुआ है? क्लियर नहीं हो रहा है तो रूल एक बार आप देख लेंगे तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट। आगे चल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ तो किससे स्टार्ट, क्या मैं यानी किससे स्टार्ट होना चाहिए, एम से। एम ही लिख रहा हूँ तो वर्ब से पहले हमें नॉट लगाना होता है, एम आई नॉट। ठीक है, समझ रहे हैं बात? एम आई नॉट राइटिंग, क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, एम आई नॉट राइटिंग। ठीक है, आगे चल रहा हूँ मैं, अगले ट्रांसलेशन पे चलते हैं। क्या आपके ट्रांसलेशन सही हो रहे हैं? ठीक है, सही हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो फिर रूल को देख के एक बार फिर से सॉल्व करें, सही होंगे ट्रांसलेशन। हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्यों आया है बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट किससे होता है, वाई से। वाई आर वी नॉट रीडिंग, समझ पा रहे हैं बात? वाई आर वी नॉट रीडिंग। ठीक है, क्या समझ रहे हैं बात को? वाई आर वी नॉट रीडिंग, वाई मतलब क्यों, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो वाई आर वी नॉट रीडिंग। ठीक है, क्लियर है? आगे चल रहा हूं मैं। लोग कैसे लड़ रहे हैं, तो कैसे बोले तो हाउ। ठीक है, क्या यानी हाउ आर द पीपल फाइटिंग। ठीक है, अगला हमारा ट्रांसलेशन है, क्या आपका भाई घर नहीं जा रहा है, क्या आपका भाई घर नहीं जा रहा है। तो आपका भाई है यानी एक ही लोग की बात हो रही है, तो इज योर ब्रदर नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बात आप? इज योर ब्रदर नॉट गोइंग टू हाउस, समझ रहे हैं? क्लियर है बात? अगले पे चल चला जाए, सातवां पे चलते हैं, मिला लिए हैं, सातवें पे चल रहा हूँ मैं। ठीक है, राधा ऑफिस से क्यों आ रही है, राधा ऑफिस से क्यों आ रही है, तो बीच में हमारा क्यों है तो क्या होना चाहिए, वाई इज राधा कमिंग फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, वाई इज राधा कमिंग फ्रॉम ऑफिस, यानी राधा ऑफिस से क्यों आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है क्या?
8 नंबर पे चला जाए क्या? 8 नंबर है, क्या वे लोग हॉकी खेल रहे हैं? ठीक है, क्या वे लोग यानी प्लूरल, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। और सबसे पहले चालू किससे हुआ है? क्या से। तो क्या क्या मीनिंग नहीं लगेगा यहाँ पे। क्या जब चालू होता है तो क्या लगता है? आर से स्टार्ट होता है सेंटेंस। तो ध्यान देना हमें, आर दे प्लेइंग हॉकी, आर दे प्लेइंग हॉकी। भाई ठीक है, समझ रहे हैं क्या बात? आर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वे लोग हॉकी खेल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क से फिनिश कर देते हैं सेंटेंस को। ठीक है, आगे चलूँ क्या? 9वां है, आपका भाई कहाँ रह रहा है? जैसे कोई पूछ रहा है आपका भाई कहाँ रह रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? उससे को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? तो कहाँ का क्या होता है जी? वेयर। वेयर आपका भाई यानी आपके एक ही, वेयर इज योर ब्रदर लिविंग। समझ रहे हैं क्या बात? वेयर इज ब्रदर, वेयर इज योर ब्रदर लिविंग। ठीक है, आपका भाई कहाँ रह रहा है। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांसलेशन हमारा है, वह आज कानपुर क्यों नहीं जा रही है? ठीक है क्या? तो बना देते हैं ट्रांसलेशन इसका, क्यों यानी वाई। वाई इज सी नॉट गोइंग टू कानपुर टुडे। ओके, आज ही की बात हो रही है तो टुडे तो लिखना पड़ता है ना। वाई इज सी नॉट गोइंग टू कानपुर टुडे। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ है क्या सेंटेंस? मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सभी सही है क्या सभी चीज़? ठीक है, यानी समझ में आया कि आपको मिला लिए हैं आप, तो मिलाइए और उसको बढ़िया से आप पढ़ेंगे तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं कि जो भी हमारे वीडियो आ रहे हैं आपको पता चल जाए। ठीक है, धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।